जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। प्रवचन सुनने के पीछे के 3 कारण होते हैं। 3 प्रकार का आनंद श्रोता को प्राप्त होता है और इसीलिए लोग प्रवचन अक्सर सुनते रहते हैं। नंबर 1, या तो श्रोता को चाहिए कर्णानंद, कान को आनंद, कान को सुकून मिलता है और इसी लोग प्रवचन सुनते हैं। चलो ना, प्रवचन सुनेंगे 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा कहाँ निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। टाइम पास भी अच्छा होगा, 2 शब्द कान पे पड़ेंगे, प्रवचन भी अच्छा होता है, मजा आती है, जरा हंसना भी आता है, सीरियसनेस भी होती है, मजा आती है इन शॉर्ट में। इसीलिए लोग कर्णानंद, कर्ण को आनंद होने से प्रवचन सुनते हैं। या तो नंबर 2, चित्तानंद, मन को आनंद मिलता है, मन को सुकून मिलता है और इसीलिए मन के आनंद के लिए जैसे लोग टीवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, जैसे कोई पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं या कोई मैच देखते हैं और उन्हें बड़ी खुशी होती है, उनके मन को आनंद मिलता है, वैसे कोई कोई गुरु भगवंतों के प्रवचन सुनने से मन को भी तसल्ली, मन को आनंद मिलता है और इसीलिए भी लोग प्रवचन सुनते हैं। पहले नंबर में कर्णानंद, दूसरे नंबर में चित्तानंद यानी कि मन को आनंद, और तीसरी वजह होती है, तीसरा कारण है कि वो है आत्मानंद, यानी आत्मा को आनंद मिलता है, रोम रोम पुलकित हो उठते हैं। क्या आज मेरे भगवान महावीर की वाणी सुनकर आज मैं तो पतित में से पावन बन गया, मेरा जीवन धन्य धन्य बन गया, आज मुझे एक सच्चा राह मिल गया, आज मुझे सही रास्ता मिला, मुझे एक सन्मार्ग मिला, मुझे एक अच्छा विचार मिला, मुझे अच्छी सोच मिली कि जिससे मैं मेरे आत्मा का कल्याण कर सकूं, मुझे एक आत्मा कल्याण का एक सच्चा मार्ग मिल गया। मैं मार्ग पतित था और आज मैं मार्ग के ऊपर चलने वाला एक सच्चा राही बन गया। मैं एक मुसाफिर बन गया कि जिसका सच्चा लक्ष्य है कि मुझे सकल कर्म का नाश कर मुझे मोक्ष सुख को प्राप्त करना है। यही मेरे जीवन का सच्चा और असली मकसद है कि मुझे अभी विभाव में से स्वभाव दशा में जाना है, मुझे अल्प विराम से पूर्ण विराम तरफ जाना है, मुझे अमावस्या से पूनम तरफ जाना है, मुझे नदी से सागर बनना है, मुझे आत्मा को शुद्धात्मा बनाना है। अभी मेरी आत्मा अधम आत्मा है और अधम से मुझे परम आत्मा यानी परमात्मा, बस यही मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे सिद्ध करना है। और ये कब? जब मैंने ये प्रवचन सुना गुरु भगवंतों के श्रीमुख से, भगवान महावीर की वाणी का आज मैंने अमृत पान किया है। सच में आज मेरा जीवन, आज मेरा दिन, आज मेरी रात, आज मेरा ये पुण्य क्षण आज परम पावन बन गया है। और ये जो अनुभूति जब होती है आत्मा से, उसे आत्मानंद कहते हैं। मुझे ये बताइए, आप सब जो आज प्रवचन सुन रहे हैं, किस लिए? कर्णानंद के लिए, चित्तानंद के लिए या आत्मानंद के लिए? किसके लिए? अपने आप से पूछो। जब प्रवचन सुनने के बाद, जब उसमें आप चिंतन मंथन करते हैं, जब आप उसके ऊपर परिशीलन करते हैं, जब उसका स्वाध्याय करते हैं, तब वो प्रवचन आपके हृदय में अंदर में उतरता है। कान मार्ग थई हियड़े पेशी, संदेह मनना भांजे रे, लागे मने मीठी रे, प्रभु तारी वाणी लागे मने मीठी रे। कैसी अद्भुत ये परमात्मा की वाणी है। अभी आप जो सुन रहे, ये विराग सागर महाराज साहब जी का प्रवचन नहीं सुन रहे, आप जो सुन रहे ये भगवान महावीर की वाणी। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं, जैसे एक माइक होता है और माइक से बोलने वाला अलग होता है, लेकिन वक्ता अलग होता है, और माइक से आवाज निकलकर और आपके कान तक पहुंचती है। जिस तरह से माइक एक साधन है ना, वैसे विराग सागर भी एक साधन है। बोलने वाले, बुलाने वाले तो परमात्मा महावीर स्वामी हैं और वो मुझे माध्यम बनाकर और आप तक उनकी वाणी को पहुंचा रहे हैं। उनकी जो एक ऐसी अद्भुत वाणी कि जिस वाणी को सुनकर आज तक असंख्य नहीं, अरिहंत परमात्मा के देशना को सुनकर आज तक अनंत अरिहंत हो गए, और ऐसे अनंत अरिहंत परमात्मा की देशना को सुनकर अनंत अनंत आत्माओं ने अपना आत्मा कल्याण साध लिया। वो सब तीर गए तो मैं और आप क्यों नहीं तीर सकते भैया?
हम क्यों नहीं तीर सकते? कहीं ना कहीं शुनोति इति श्रावक को, जो सुनता है वही श्रावक है, जो सुनता है वही साधक है, जो सुनता है वही तो पंचेंद्रिय माना जाता है। क्योंकि चौरेंद्रिय को कान नहीं होते, तेंद्रिय को आंख और कान नहीं होते, और बेंद्रिय को न तो कान न आंख न और नाक होता है, और एकेंद्रिय को तो न कान न आंख न नाक और न जीभ होती है। हम तो पंचेंद्रिय है, हमें भगवान ने परिपूर्ण बनाया, हमको कान भी दिए, और अगर कान मिलने के बाद अगर हम इस कान का अगर जिनवानी श्रवण कर और मन द्वारा उसमें अपने जीवन में अपना स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो क्या फायदा? पिछले तीन दिनों से हम सुन रहे हैं कि हमारे में दंभ कितना बढ़ गया है, साप भयंकर या पाप भयंकर, और उसके बाद हमने ये भी सुना कि उन कुत्तों को बाहर निकालना है। जो कुत्ते आज हमारे आत्मा रूपी घर के अंदर, जिस तरह से उस गांव के कुत्ते की कल मैंने बात की थी कि जिस तरह से उस कुएं के अंदर दो कुत्ते अंदर पड़े हुए थे, पानी सब गंदा हो गया, जब तक उन कुत्तों को बाहर निकाला नहीं जाता है तब तक पानी कभी भी सुंदर स्वादिष्ट और सुमधुर नहीं हो सकता है। वैसे ही हमारे आत्मा के भीतर रहे हुए ये राग द्वेष मोह माया मत्सर, ये जो भी अंदर में सड़ रहे कुत्ते, ये सभी अभ्यंतर कुत्तों को खींच खींच कर बाहर निकालना होगा। कि जिस तरह से हमारे परमात्मा ने, हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन काल के अंदर किए हुए उन सभी पापों की आलोचना प्रायश्चित उन्होंने पश्चाताप कर 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 इन कुत्तों को सबसे पहले घर से बाहर निकाला, और उसके बाद उन्होंने जो भी साधना की ना, वो साधना उनकी फलीभूत हुई। आप देखना कहीं पर भी अगर शरीर में पस हुआ है ना, पस, कोई फुंसी हुई है, कोई फोल्ली हुई है, और उसमें अगर पस जम गया है तो डॉक्टर क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? ड्रेसिंग करेंगे? नहीं। सबसे पहले ड्रेसिंग करने से पहले भी जहां पर वो घाव है, जहां पर भी वो फुंसी है, जहां पर भी पस हुआ है, उसे दबा दबा कर सबसे पहले वो अंदर का पस, जो अंदर की जो गंदगी है, उस गंदगी को बाहर निकालने का काम किया जाता है। एक बार अंदर की गंदगी बाहर निकल गई, उसके बाद फिर आप ट्रीटमेंट करो, ड्रेसिंग करो, आप उस पर मलम पट्टी करो, आप जो भी करो, आप पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, जो भी ट्यूब लगाओ, तो उसकी असर होगी। अगर वो पस अंदर में पड़ा हुआ है, वो पस अंदर का अंदर जमा हुआ है, और अगर उसके ऊपर पस को ऐसे ही रखकर, उस परु को ऐसे ही रखकर आप कितनी भी ऊपर मलम पट्टी करो, ड्रेसिंग करो, दवाई लो, कुछ भी करो, तब तक आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो दर्द बढ़ता जाएगा, क्योंकि अंदर में बीज रहा हुआ है। जब तक उस बीज को डॉक्टर दबा दबा कर, भले आप कितनी भी चीज से पाड़ो, आप कितनी भी आवाज लगाओ, आप कितना भी ऊपर नीचे हो जाओ, आपको कितना भी भयंकर दर्द क्यों ना हो, लेकिन वो सब कुछ आपको सहन करना होगा। सबसे पहले गंदगी को बाहर निकालना जरूरी है, फिर आप ड्रेसिंग करो, मलम पट्टी करो, आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। एक दीवार के ऊपर भी अगर कलर लगाना है तो कलर लगाने से पहले वो पेंटर जो होता है ना, सबसे पहले वो पुराने कलर को घिसता है, उसे बराबर घिसता, उसको साफ करता है, और जब वो साफ होने के बाद, वो कलर घिसने के बाद, फिर उसके ऊपर फिर नया कलर लगाया जाता है। जब तक पुराना कलर है, पुराने कलर को ऐसे ही रखकर ऊपर नया कलर आप कितना भी लगाओ ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है, आपका वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। क्योंकि उस जूने को, पुराने को घिसना जरूरी है, उसे पूरा घिसकर उसके ऊपर फिर नया कलर लगाया जाता है, तो वो सालों साल तक वो कलर टिकता है। मैं पूछता हूं कि हम क्या कर रहे हैं? ये प्रवचन की कभी कभी असर क्यों नहीं होती? वो हमको, जब हम सोचते कि हम इतना गला फाड़ते हैं, आपके लिए इतना जोर जोर से बोलते हैं, चिल्लाते हैं, हम अंदर की हमारी जो आंत होती ना, आंतरड़े, वो भी ऊपर हो जाते हैं कभी कभी बोलते बोलते। क्योंकि हम ये जो भी कुछ करें किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं, आपके आत्मा के कल्याण के लिए कर रहे हैं। आप पाप मुक्त, दुख मुक्त, दोष मुक्त, कर्म मुक्त हो, इसके लिए हम कर रहे हैं। आप सुखी बनो, समाधिवान बनो, आप बुद्धिमान बनो, आप शक्तिमान बनो, आप सत्ववान बनो, आप रूपवान बनो, हर तरह से आप ऑलराउंडर बनो। इसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन क्यों? इसके पीछे का लक्ष्य क्या होता है? अगर हम तो इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी सोच क्या? आप किस लिए कभी कभी इतना सब कुछ करने के बाद भी असर क्यों नहीं होती है? आपको पता है, मराठी में ना, हम लोग पूना से है, चातुर्मास भी पूना में ही है, तो मराठी में मैंने एक बहुत अच्छा सुना था कि इंसान, जब भी आप देखना कोई भी प्रोग्राम होता है ना, प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में
कोई भी श्रोता होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, कोई महानुभाव होता है, प्रोग्राम में वो कहां बैठेगा आपको मालूम है? प्रोग्राम में उसे पसंद है कि सबसे आगे जब भी प्रोग्राम होता है वो आएगा लेट, वो आएगा लेट, सबके सब आने के बाद वो लास्ट में वो एंट्री करेगा, बीच में से एंट्री करेगा और कहां बैठेगा पता है आपको? सबसे आगे। इसलिए वो कहते हैं प्रोग्राम मध्ये बसायचं पुढे। प्रोग्राम में कहां बैठने का? आगे। क्यों आगे? क्यों? लॉजिक है, लॉजिक। क्योंकि आगे बैठने से फोटोग्राफी अच्छी आती है, वीडियो शूटिंग अच्छा होता है। अगर पीछे बैठे तो कहीं ना कहीं किसी का सिर बीच में आता है, अच्छा, अथवा तो कोई हमसे लंबू है, वो हमारे से आगे बैठा है, उसके कारण हमारा सिरी, हमारा मुंह नहीं दिखता है, हम ढक जाते हैं। इसलिए प्रोग्राम मध्ये बसायचं पुढे, यानी प्रोग्राम में बैठने का सबसे आगे। और इंसान देखो कितना शातीर है, जब वो भोजन के लिए जाएगा, स्वामी वात्सल्य पंगत है, कहीं शादी में जा रहा है और पंगत के अंदर वो सोचेगा कहाँ बैठूं। अगर मैं इस तरफ सबसे फर्स्ट बैठ गया, पहला बैठ तो गया, वो सोचता है अगर वहां से कोई भी चीज पहली आएगी सबसे पहले मेरे थाली में आएगी, और मेरे थाली में आएगी तो सबसे पहले मुझे मिलेगी, फिर भी वो कभी पहले बैठने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ की पंगत समझो यहाँ से शुरू हो रही तो यहाँ पर भी पहले नहीं बैठेगा, क्योंकि वो सोचता है कि अगर यहाँ पहले बैठा तो यहाँ से अगर समझ लो कि पहले दूधपाक तो पहला दूधपाक मुझे मिलेगा, लेकिन खमन ढोकले तो मुझे सबसे लास्ट में मिलेंगे। खमन ढोकले यहाँ से शुरू हो रहे हैं, दूधपाक यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये एक चीज मिलेगी, एक नहीं मिलेगी। इसलिए बड़ा शातिर होता है, वो सोचता है कि जब भी भोजन है तो भोजन में पहले नहीं बैठना, लेकिन बीच में बैठना। बीच में बैठने से फायदा ये है कि यहाँ से दूधपाक तो दूधपाक भी मिलेगा, यहाँ से केला वड़ा भी मिलेगा। तो प्रोग्राम मध्ये बसायचं पुढे, प्रोग्राम में बैठने का आगे, आणि जेवणात बसायचं मध्ये, कि जब भी भोजन करना है तो बीच में बैठने का। तो यहां से दूधपाक भी आने दो, यहां से केला वड़ा भी आने दो, ढोकला भी आने दो, तो दोनों तरफ तो हमको तो मजा ही मजा है। अब देखो आगे के तीसरा स्टेप क्या है? प्रोग्राम मध्ये बसायचं पुढे, जेवणात बसायचं मध्ये, प्रोग्राम में बैठने का आगे और खाने को बैठने का बीच में, और प्रवचन में बैठने का आखिर में। कहां बैठने का? प्रवचन मध्ये बसायचं मागे, सबसे लास्ट बैठने का। अगर महाराज का प्रवचन सही है, जोरदार है, धमाकेदार है, अगर जो गुरुदेव बहुत जोशीले हैं, हंसाते हैं, रुलाते हैं, प्रवचन बहुत मजा आ जाती है, तो बैठने का प्रवचन में, पूरा प्रवचन सुनने का। नहीं तो पीछे से ही रफू चक्कर। क्या हमारा दिमाग है? अरे जो गुरु भगवान आपके लिए इतना कठिन परिश्रम उठाते हैं, कभी मैं आपको समझाता हूं, कभी क्या आपने इतने गुरु भगवंतों के प्रवचन सुनने के बाद, प्रवचन समाप्त होने के बाद कभी आपने उनका आभार भी माना है कि गुरुदेव आपका आभार, क्योंकि आपने आज हमें जिन वाणी का श्रवण कराया, आगम वाणी का श्रवण कराया, प्रभु वीर की वाणी का श्रवण कराया, जो भगवान आदिनाथ ने कहा, वो अजितनाथ ने कहा, वो संभवनाथ ने कहा, करते करते भगवान महावीर स्वामी जी ने कहा, वो गुरु गौतम स्वामी जी ने, सुधर्मा स्वामी जी ने, जम्बू स्वामी जी ने, प्रभु स्वामी जी ने, करते करते पूरी पाठ परंपरा के अंदर ये सभी आगमों की बातें, ये आत्मकल्याण की बातें, ये विधि विधान की बातें, ये सभी बहती बहती हमारे कितने गुरु भगवंतों का उपकार। मुझे भी ये जो मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया। उनको किसने सिखाया? उनके गुरुदेव ने सिखाया। उनको किसने सिखाया? उनके गुरुदेव ने सिखाया। ऐसे करते करते भगवान महावीर, और महावीर से आगे भगवान आदिनाथ, ये वहां से चली आ रही हमारी ये परंपरा। आज इन सभी का उपकार है, तो इन देव और गुरु का अनंत उपकार मानो अब हाथ जोड़कर प्रतिदिन, कि जिन्होंने आपको पाप से मुक्त करने के लिए, आपके राग द्वेष को आप में से, आपको आपके जीवन में से हटाने के लिए, जो आज निष्दिन रात दिन चिंतित होकर, और भोब भव्या श्रुणुत वचनम प्रस्तुतम सर्वमेतत्, और इस तरह से भव्य जीवों को उतारने के लिए आपको निष्दिन ये प्रवचन गंगा में आपको डुबकी लगा रहे हैं, आपको पावन कर रहे हैं। उनका तो जितना उपकार मानो, एहसान मानो, उतना कम है। और इसीलिए कभी भी पीछे मत बैठना, जब भी प्रवचन सुनना है ना, सबसे आगे बैठना, विनय मुद्रा के अंदर। गुरुदेव सुनाइए, जिस तरह से वो जो मटका होता है, गागर होती है, बाल्टी होती है, कुएं में डालने के बाद जब तक वो झुकती नहीं है,
तब तक उसमें पानी नहीं भरा जा सकता। जैसे ही वो झुकती है और उसमें पानी भर जाता है, अपने आप पानी भरता है और फिर वो पानी के साथ वो बाल्टी भी ऊपर, वो गागर भी ऊपर आ जाती है। और उसी तरह से आत्मा को अगर सुधारना है, आत्मा में परिवर्तन लाना है, पाप से अपने आप को छुटकारा पाना है, इस पाप से मुक्त होना है, कॉन्शियस बाइट को जगाओ, कॉन्शियस बाइट, ऐसा बाइट यानी कि सतत आपको डंक होना चाहिए। अरे मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की एक घटना, उनके जीवन की घटना मुझे याद आ रही है। स्वामी विवेकानंद जी, और जब स्वामी विवेकानंद जी एक विद्यार्थी के रूप में पढ़ रहे थे, छोटे थे, 16-18 साल के होंगे, और तब वो अपने टेरेस के ऊपर, अपने घर के टेरेस के ऊपर, और वो लटार मार रहे थे, हाथ में किताब थी। अचानक उनकी दृष्टि गिरी बाजू के साइड में, कहीं तो भी किसी आजू बाजू वाले के यहां पर देखा तो एक नजर पड़ी कि वहां पर एक लड़की, और वो स्नान कर रही थी, एक लड़की स्नान कर रही थी, और अचानक उनकी नजर पड़ी तो वो देख रहे, कोई मुझे देख तो नहीं रहा ना, अरे देखो ऐसा दृश्य कभी देखने को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं पता कि वहां पर एक स्त्री नहा रही है, और उस लड़की को नहाते हुए देखकर उन्हें बड़ी खुशी हो रही है। और जैसे उन्होंने बार बार, उनका मन, उनको आधा मन कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं देख सकते, आधा मन कहता है अरे देख ले, जिंदगी में बार बार थोड़ी देखने को मिलता है, आधा मन। देखो मन में भी दो विभाग होते हैं, एक मन होता है राम का, एक मन होता है रावण का, एक आधा मन होता है कृष्ण का, आधा मन होता है कंस का, आधा मन होता है गौतम का, आधा मन होता है गोशाले का, आधा मन होता है गांधी जी का, आधा मन होता है हिटलर का। और इस मन में भी बड़ा द्वंद्व होता है। और फिर आगे वो जैसे वो दृश्य देखते हैं, और वो देखने के बाद आगे क्या होता है हम अगले प्रवचन में सुनेंगे, लेकिन अपने जीवन में परिवर्तन लाना जरूरी है। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव।